काला पानी की सजा अंग्रेजों के जमाने की वह भयंकर सजा थी जिसका नाम सुनते ही कैदी कांप उठते थे। यह वह सजा थी जिसके बदले कैदी मौत मांगने लगते थे। एक ऐसी जगह जहां इंसान को जिंदा रखा जाता था बस इसीलिए ताकि उसे रोज तड़पते हुए मरते देखा जा सके। अंग्रेजों ने इसे सेगुलर जेल कहा, लेकिन भारत के लोग इसे जानते थे काला पानी के नाम से। एक ऐसी जेल जो सागर के बीचों बीच थी, जहां से लौटकर कोई नहीं आता था। यहाँ जो मर गया उसकी लाश भी वापस नहीं भेजी जाती थी, और जो जिंदा रह गया वह जिंदगी भर उस सन्नाटे में गूंजती चीखें नहीं भूल पाता था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार भारत से पूरी तरह डर गई थी। उन्होंने ठान लिया कि जो भी आज़ादी की बात करेगा उसे ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन हो, जहां उसे देखा भी ना जा सके, जहां उसकी आवाज कोई ना सुन सके। इसीलिए अंग्रेजों ने भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर की बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच अंडमान द्वीप को चुना। चारों ओर समुद्र, बीच में मगरमच्छ, जहरीले कीड़े और बिच्छू, उसी में बनाई गई वह जेल जिसे हम कहते हैं सेगुलर जेल। 10 मार्च 1857 का दिन था। भारत के अलग अलग हिस्सों से पकड़े गए क्रांतिकारी पहली बार जहाज में बैठकर अंडमान की ओर जा रहे थे। समुद्र की लहरों के बीच वह सब एक दूसरे को देखते रहे। ना कोई घर, ना परिवार, ना वापसी। जब वह वहां पहुंचे तो उनके सामने फैला था एक डरावना जंगल, घनी झाड़ियां, दलदली जमीन और चारों ओर सन्नाटा। और सबसे पहले उन्हें आदेश मिला, इन झाड़ियों को काटो, यहीं पर तुम लोगों के लिए जेल बनेगी। सोचिए, जिन कैदियों के लिए जेल बन रही थी उन्हीं से उसे बनवाया जाए। दिन भर पत्थर तोड़ना, कांटों से लिपटी झाड़ियों को काटना, रात को बिना छत के जमीन पर सोना। कई लोग सांप और बिच्छू के काटने से मर गए। फिर आया साल 1896। ब्रिटिश अफसर डेविड बेरी और चार्ल्स पेटिट की देखरेख में शुरू हुआ सेगुलर जेल का असली निर्माण। जेल के बीचों बीच बनवाया गया एक ऊंचा टावर जिसके चारों ओर 7 पंखों जैसी शाखाएं फैली थी। हर शाखा में 3 मंजिलें थी। हर कोठरी का साइज सिर्फ 4.5 फीट चौड़ा और 9 फीट लंबा, इतनी छोटी कि कैदी ठीक से चल भी ना सके। हर सेल की एक खिड़की थी जो जमीन के 3 फीट ऊपर बनाई गई थी ताकि कोई बाहर झांक ना सके। यह जेल लाल ईंटों से बनी थी और अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ कैदी कभी भी एक दूसरे से बात ना कर सके, क्योंकि उनके लिए बातचीत भी साजिश थी। यहाँ भेजे गए लोग आम अपराधी नहीं थे। ये वे लोग थे जो आजादी का सपना देख रहे थे। वीर सावरकर, बिट्टू केशव दत्त, फजले हैरत खेराबादी जैसे महान क्रांतिकारी इन्हीं दीवारों के अंदर यातनाएं झेलते रहे। हर दिन का एक ही नियम था, सुबह 5 बजे उठो, थोड़ा पानी पियो और फिर शुरू हो जाओ काम पर। कैदियों को रोज 30 पाउंड नारियल से तेल निकालना पड़ता था। बैल की जगह इंसान को बांध दिया जाता था। अगर किसी दिन काम पूरा ना हुआ तो कोड़े बरसाए जाते थे। पीठ से खून बहता था, लेकिन काम नहीं रुकता था। रस्सी बांधना, पत्थर तोड़ना और सजा में कोलू चलाना, यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। अगर किसी कैदी ने विरोध किया
तो उसे दीवार के साथ बांध दिया जाता था। कई दिनों तक भूखा रखा जाता था। कई बार उन्हें खुदगुरा लिबास पहनाया जाता था जो शरीर को छील देता था, जो दर्द में भी शरीर सड़ने लगता था। सोचिए, यहाँ तक कि कैदियों के लिए अलग से शौचालय भी नहीं था। उन्हें अपनी ही सेल में सब कुछ करना पड़ता था। एक ही प्लेट दी जाती थी जिससे कभी खाना खाते, कभी उसका दूसरा हिस्सा शौच के लिए इस्तेमाल करना पड़ता था। सर्दी में जमीन पर सोना, गर्मी में तपती दीवारों के बीच रहना, यही उनकी जिंदगी थी। कई बार कैदी मर जाते तो उनके शरीर को पत्थर बांधकर सीधे समुद्र में फेंक दिया जाता था, क्योंकि यहाँ मरने के बाद भी किसी को वापस भेजने की अनुमति नहीं थी। साल 1868 में 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की। कैदियों ने समुद्र में कूदकर जान दे दी। जो पकड़े गए उन्हें फांसी दे दी गई। 87 कैदियों को सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया ताकि बाकी लोग डर जाए। लेकिन कोई नहीं डरा, क्योंकि जो यहाँ आते थे वे डर से नहीं, अपने देश के लिए आते थे। यहाँ के एक कैदी फजल ए खेराबादी ने अपने आखिरी दिनों में लिखा, यहाँ की हवा बदबूदार है, हर शरीर पर घाव है, कोई इलाज नहीं, कोई उम्मीद भी नहीं। दुनिया का कोई भी दुख इस जगह की पीड़ा की बराबरी नहीं कर सकता। थोड़े दिन बाद ही वे भी मर गए। उनकी कब्र आज भी द्वीप की मिट्टी में है। धीरे धीरे ये जेल नरक से भी भयानक जगह बन गई। कैदियों ने भूख हड़ताल की, लेकिन अंग्रेजों ने जबरदस्ती खाना खिलाकर हड़ताल तोड़ दी। 3 कैदी उसी दौरान मर गए। उनके शवों को सबके सामने समुद्र में डुबा दिया गया ताकि बाकी लोग सबक ले। फिर भी क्रांतिकारी नहीं झुके। हर चीख, हर कोड़ा भारत की आज़ादी की एक नई पुकार बनती गई। आखिर 1945 में ब्रिटिश सरकार को जेल बंद करनी पड़ी। कई कैदियों को भारत भेज दिया गया, लेकिन तब तक सैकड़ों जाने इन दीवारों में दफन हो चुकी थी। ये जेल आज भी खड़ी है, एक खंडर की तरह, पर हर ईंट, हर निशान उस जुल्म की गवाही देता है। साथियों, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, पर इस हवा की कीमत किसी और ने चुकाई थी। काला पानी सिर्फ एक जेल नहीं था, वह हमारी आज़ादी की सबसे गहरी कीमत थी। तो जब भी आप तिरंगे को लहराते देखें तो एक बात याद रखिए, वे सिर्फ झंडा नहीं है, वे उन हजारों आत्माओं की अंतिम इच्छा है जिन्होंने अंधेरे में मरकर हमारे लिए रोशनी छोड़ी थी।